अमृत म्यूज़िक 2021 में अपने बजाने वालों को, बेचने वालों को, सुनने वालों को, सीखने वालों को क्या संदेश देता है? बस यही है जी, उनको जो भी अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनको सरीला और टिकाऊ हारमोनियम चाहिए वो तो हमारे साथ तकरीबन जुड़े हुए हैं। जी जी। नमस्कार जी, मैं यहाँ पहुँचा हूँ आज मोहाली में, और मोहाली में आने का सबसे बड़ा कारण है आप लोगों की फरमाइश, जिन्होंने मुझे ये कहा हुआ था कि केशव भाई, पंजाब में कहीं एक बहुत बड़ा हारमोनियम हब है, वो आप हमें विज़िट करवाएं, वो आप हमें दिखाएं। लेकिन ये प्रॉपर पंजाब में तो नहीं, हाँ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल से सटा हुआ मोहाली शहर है, और मोहाली शहर के अंदर है अमृत म्यूज़िक। और इसकी पुख्ता जानकारी मुझे मिली मेरे ही शहर के विराज भाई से, जिन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल वहाँ है और हम लोग उन्हीं का माल लेते हैं, उन्हीं से हम लोग हारमोनियम और गिटार भी लेते हैं, और वाकई में उनके पास बहुत बड़ा ख़जाना है, तो आप वहाँ जाएं। लेकिन यहाँ तक पहुँच पाना इतना आसान नहीं था। यहाँ जब भी मैंने कॉल किया, जब भी मैंने यहाँ किसी से बात करने की कोशिश की, तो मुझे यही कहा गया कि सर हमारे पास वक्त नहीं है, केशव भाई हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि देखिए प्लीज़ मुझे आप विज़िट करने दें। तो जब इन्होंने देखा कि ये बंदा नहीं मान रहा है, तो इन्होंने मुझे सिर्फ विज़िट ही नहीं करने की परमिशन दी, इन्होंने मेरे साथ बातचीत भी करने की हामी भरी है। बाकी बातें मुझे लगता है अंदर चल के करनी चाहिए, क्योंकि अंदर अमृत म्यूज़िक के जो बाबूजी हैं, पापा जी हैं, उनसे मिलना होगा, उनसे बातचीत होगी कि आखिर अमृत म्यूज़िक कब और कैसे इस्टेब्लिश हुआ और कहाँ कहाँ तक इसकी जड़ें फैली हुई हैं। चलिए चलते हैं अंदर। तो आज हम जिनके साथ बैठे हैं वो हैं सरदार श्री कुलदीप सिंह जी, जिन्हें सभी लोग पापा जी बुलाते हैं। और पापा जी के साथ जो जर्नी है उसकी शुरुआत, पापा जी आप हमें ये बताइए कि अमृत म्यूज़िक कहाँ से शुरू होता है, कब शुरू होता है? अमृत म्यूज़िक जब मैं पढ़ के हटा सन 1958 से जी, जब ही से इसको फिर मेरे पिताजी का ये शौक़ था कि मैं काम करूं, तो उन्होंने मुझे ये काम शुरू करवाया। अच्छा, तो उस दौर की अगर बात करें तो आप लोगों का किस स्केल पे काम था, कितने पैमाने पर आप लोगों ने शुरू किया था, कितने कारीगर थे? उस वक्त तो सिर्फ 7-8 आदमी थे मेरे पास, और सन 61 में मुझे सेल टैक्स नंबर मिल गया था। तो फिर धीरे धीरे वो बढ़ता रहा। फिर वहाँ जगह की कमी की वजह से फिर ये मोहाली में हमने इसको करा, यहाँ पर अब ज़्यादा है। अच्छा, जो हमने पहले शुरू किया था वो कहाँ था? जो आप दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में, ओके। तो हुआ क्या पापा जी, जब मैं आप लोगों को बार बार कॉल करके आप लोगों का टाइम ले रहा था, फॉलो कर रहा था, आपके स्टाफ से बातें हो रही थी, तो मेरे को ऑलवेज़ एक ही जवाब मिलता, जनाब जी सानू लोड नहीं है, साढ़े कोल टाइम नहीं है। तो क्या वाकई में हम इतने बिजी हैं? बिजी भी हैं, साथ में ये है कि हमारा जो जितना भी राजस्थान है वहाँ का हर आदमी जानता है, वो चाहे लेबर ना भी लगा हो तो अमृत का हारमोनियम पूछ के लेता है वो। ओके। तो डिमांड इतनी है कि कभी भी किसी को एडवर्टाइजमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। बिल्कुल भाई, वो पहले ही नहीं पूरा हो रहा तो और क्या करेंगे। ये बात तो ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को एडवर्टाइज की ज़रूरत नहीं थी। नहीं होती है। वो दूसरा ये है था कि टाइम, ये हारमोनियम का ऐसा है कि जितना इस पे ध्यान नहीं दो तो ये काम फिर अच्छा नहीं बन सकता, इसलिए फिर भी हमारा ध्यान इसमें टाइम काफ़ी लगा रहता है। मैं समझ गया। वैसे देखने वालों को पता है कि ये एडवर्टाइज नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल पर उस तरह की एडवर्टाइज नहीं होती हैं। यहाँ तो कुछ ये भी बातें थी कि मैं चाहता था, या मेरे देखने वाले भी चाहते थे कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊं, क्वालिटी वाली चीज़ें दिखाऊं, मजबूत चीज़ें दिखाऊं। तो मेरे पास
जो मेरे सूत्र थे उन्होंने बताया कि केशव भाई आप अमृत म्यूज़िक में जाएं, वहाँ आपको कुछ अलग ही मिलेगा। तो वैसे इस नाम को बनाने के पीछे, इस नाम को आज तक स्टैब्लिश रखने के पीछे, मुझे तो जो स्टाफ को भी देख रहा हूँ एक ही चीज़ दिख रही है, मेहनत और शिद्दत। ये काम ही मेहनत का है, मैनुअल वर्क है सारा। आज अमृत म्यूज़िक का एक नाम है, लेकिन क्या इसकी दूसरी ब्रांचेस भी किसी और स्टेट में, किसी और देश में ऐसा कुछ है? देश में ऐसा है, दिल्ली में तो हमारा वो है ही हेड ऑफिस, वहाँ पे सेल वहीं ज़्यादा होती है। तो वैसे भी टोटल इंडिया में भी जो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में वो हमारी पार्टियां बिल्कुल हमारी समझो ब्रांच ही समझो एक किस्म की, वो और किसी से लेते भी नहीं और अरे वाह, माल ही वो हमारा पसंद करते हैं। और फिर ऐसा है कि हर ग्राहक कोई ले भी जाए तो 10-10 साल तो हारमोनियम ख़राब नहीं होता। ये बात तो सही है आपकी, ये बात तो सही है। मेरे देखने वाले भी चाहते थे कि मैं उनको एक टिकाऊ, मजबूत, भरोसेमंद चीज़ के बारे में बताऊं, और आखिरकार मैं आ पहुंचा अमृत म्यूज़िक के पास। हालांकि ये बात सच है कि इन लोगों ने मुझे बहुत अरसे तक होल्ड पे रखा, फिर कोविड आ गया, कोविड के बाद मैंने निकलना मुनासिब नहीं समझा। अब भी कोविड है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, विदाउट मास्क भी एक दूसरे के सामने बैठ के वो चीज़ें कर सकते हैं। पापा जी, अमृत म्यूज़िक 2021 जहाँ पहुँचा है, इसके बाद फ्यूचर में क्या है? फ्यूचर में तो अब जहाँ तक जितना कंट्रोल होगा उतना अच्छा, करेंगे शाम को। क्योंकि सुनने में ये आता है कि हाँ जी, इस दे आगे सब चीज़ें ख़त्म है, तो ये नहीं, हमें तो ज़्यादातर व्यापारियों की वजह से काम करना पड़ रहा है। वो पुराने संबंध हैं, हाँ जी, वो जब सेवा देते हैं तो फिर वो करना ही पड़ता है, मजबूरी भी करना पड़ता है, इसलिए भी ज़्यादा करना पड़ रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा, क्या हम इस बात को बिल्कुल पुख्ता होके कह सकते हैं कि फ़िलहाल तो हिंदुस्तान में अपना ही बाजा चल रहा है? तकरीबन तो जो अच्छे क्वालिटी में जिन्होंने एक्सपोर्ट करना है या किसी ग्राहक को अच्छा करके देना है, गारंटी के साथ देना है, वारंटी के साथ देना है, वहाँ तो हमारे ही बाजा चलता है। अच्छा पापा जी, ज़रा सा अगर फ्लैशबैक में जाएं, आपके जब फादर साहब ये काम करते थे तो आपने कितने वक्त में ये काम सीख लिया था कि उन्हें लगा कि नहीं, उन कुलदीप आपे साम लूँगा? मैं उनके साथ 1952 से काम सीख रहा था, ये मुझे काम आता है इसको करना। जी, तो 3-4 साल तो उनके साथ मैंने काम सीखा है। ठीक है। उसके बाद वो मेरे को ना ये चाहते थे कि ये काम ना करें और इसकी फैक्ट्री ही लगाएं, कारीगर बनाएं, तो इसलिए वो उन्होंने ये काम मुझे शुरू करवाया। फिर वो कनाडा चले गए। अच्छा, तो मैं फिर करता रहा इसको। वहाँ पे भी हम लोगों ने यही व्यापार शुरू किया या नहीं, यही? कनाडा में तो नहीं। अच्छा, वो सर्विस ही कर। तो आज आपका बिजनेस दिल्ली में है जैसे आप बता रहे थे, तो वहाँ भी आपका बेटा संभालता है? वहाँ छोटा बेटा संभालता है, और यहाँ पे बड़े वाला? यहाँ बड़े वाला। ठीक है, यानी कि अब तो ये पुश्तैनी धंधा हो गया, कारोबार हो गया, बिजनेस हो गया। तो अमृत म्यूज़िक की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले पापा जी का नाम आता है, यहाँ आके सारी चीज़ें रुक जाती हैं। अमृत म्यूज़िक 2021 में अपने बजाने वालों को, बेचने वालों को, सुनने वालों को, सीखने वालों को क्या संदेश देता है? बस यही है जी, उनको जो भी अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनको सरीला और टिकाऊ हारमोनियम चाहिए, वो तो हमारे साथ तकरीबन जुड़े हुए हैं। जी जी। बाकी हम तो ऐसी सेवा, जितनी कोशिश मेरी ये होती है, मैं तो ये कि टिकाऊ कितना बन सके, कितना अच्छा बन सके, ये मेरी इनको बेटे को भी मैं समझाता हूँ, अपने वर्करों को भी समझाता हूँ कि अच्छा ही काम जो है वही ठीक रहता है। यही चीज़ संगीत में आती है और यही चीज़ हर बिजनेस में आती है कि जो है ना, काम करो वो टिकाऊ करो, थोड़ा करो और अच्छा करो। क्यों पापा जी? हाँ जी। तो आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पर एक साल के बाद मैं कोई म्यूज़िकल हारमोनियम वाला वीडियो लेके आ रहा हूँ। हारमोनियम की एक वर्कशॉप में हूँ
और यहाँ आके मेरा भी सफ़र ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ के बाद मुझे कुछ नहीं दिखता है कि जहाँ भी जाऊँ फिर मुझे अमृत म्यूज़िक ही दिखाई देता है, अमृत म्यूज़िक का नाम सुनाई देता है। बाकी वीडियोस इनके हमारे आसपास ही आपको ढूंढने पे मिल जाएंगे, क्योंकि इनकी फैक्ट्री का विज़िट भी इसी चैनल पर इन्हीं के साथ है, लेकिन वो इनके बेटे के साथ होगा। शुक्रिया जी, थैंक यू।